प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.4 में ही प्रश्न नंबर 6। तो मेरे पास प्रश्न दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो चलिए, मेरे पास दो समरूप त्रिभुज दिया गया है। तो सबसे पहले हम दो समरूप त्रिभुज बनाएंगे जिनकी माध्यिका का वर्ग इनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो चलिए, हम सबसे पहले दो आकृति बनाएंगे। तो हम आकृति बना चुके हैं। तो मेरे पास कहा गया है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी दो समरूप त्रिभुज है, इनकी संगत माध्यिका, इसकी माध्यिका होगा ए डी और इसका माध्यिका होगा पी, कोई भी नाम देंगे एम। तो जब माध्यिका है तो इसको दो बराबर भाग में बांटेगा, तो इसको भी दो बराबर भाग में बांटेगा। तो चलिए, हम माध्यिका ए से ए डी खींच लेते हैं और पी से पी एम माध्यिका खींचेंगे हम। तो माध्यिका हम खींच चुके हैं। तो हम मानेंगे कि माना कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर है। तो हमें सिद्ध करना है क्षेत्रफल ए बी सी बटे क्षेत्रफल पी क्यू आर बराबर ए डी स्क्वायर बटे पी एम के स्क्वायर के बराबर होता है। तो चलिए, हम सबसे पहले लिखेंगे माना दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर है। तो हम मान चुके हैं कि माना दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर है, दो त्रिभुज। तो हम लिखेंगे सिद्ध करना में है सिद्ध करना हमें है क्षेत्रफल ए बी सी, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर, इनकी माध्यिका, माध्यिका क्या है, माध्यिका है ए डी और इनकी माध्यिका है पी एम, पी एम का वर्ग होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप दिया गया है। तो यदि समरूप त्रिभुज है तो इनके कोण बराबर होगा, कोण ए के पी के बराबर होगा, कोण बी क्यू के बराबर होगा, कोण सी आर के बराबर होगा, और इनकी भुजानुपात में बराबर होती है। ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर के, और ए सी बटे पी आर के बराबर होता है। तो चलिए, हम सबसे पहले लिखेंगे तथा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका क्या है, तो ए डी, और पी क्यू आर का माध्यिका क्या है, तो पी एम है। तो चलिए, हम इसे लिख लेते हैं। तो हम लिख चुके हैं कि तथा ए बी सी की माध्यिका ए डी और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका पी एम है। तो आगे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, यदि समरूप है तो इनके कोण भी बराबर होगा, कोण ए पी के बराबर होगा, कोण ए बराबर होगा कोण पी के, और कोण बी बराबर होगा क्यू के, और कोण सी बराबर होगा कोण आर के, और इनके भुजा अनुपात में बराबर होते हैं। जैसे ए बी बटे पी क्यू के बराबर होगा ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर। तो चलिए, हम इस त्रिभुज में चलेंगे ए बी डी और पी क्यू एम में, दोनों त्रिभुज में हम चलेंगे। इसको हम समीकरण, तो हम आगे समीकरण बनाएंगे। तो हम इसको देखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी, बी सी पूरा है तो बी सी, यदि डी बी सी का मध्य बिंदु है तो बी डी और बी डी मिल के बनेगा बी सी, यानी बी डी जो है बी सी का दोगुना है। बी डी दो मिलाएंगे तो होगा बी सी। तो पूरा बी सी की जब हम लिखेंगे दो बी डी, तो लिखेंगे दो बी
डी बटे क्यू आर। क्यू आर के जगह पर हम लिखेंगे 2 क्यू एम, क्योंकि क्यू एम और क्यू एम मिलेगा तो बनेगा क्यू आर, तो लिखेंगे 2 क्यू एम। तो हम इसको लगाएंगे, 2 से काटेंगे, 2 कट जाएगा तो बचेगा ए बी बटे पी क्यू बराबर में बचेगा बी डी बटे क्यू एम। इनके दो भुजा बराबर है अनुपात में, ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी डी बटे क्यू एम। दो भुजा अनुपात में बराबर है और कोण बी कोण क्यू के बराबर है, हमें पहले दिया गया है। कोण बी कोण क्यू के बराबर है, तो लिखेंगे कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है, हमें दिया गया है। तो हम देखें कि दो भुजा बराबर और एक कोण बराबर, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हम लिखेंगे इसलिए ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के। इसलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा त्रिभुज पी एम क्यू के। यदि दो त्रिभुज समरूप है तो इनके अनुपात भुजा अनुपात में बराबर होती है, तो इसको हम आगे मानेंगे। तो यदि दो त्रिभुज समरूप है तो इनके भुजा अनुपात में बराबर हो, जैसे ए बी लेंगे भुजा तो इसको लेंगे पी क्यू, और इसको लेंगे ए डी तो इसको लेंगे पी एम। इसको बनाएंगे समीकरण 1। और हम बड़े त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। और दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप है। दो त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो चलिए हम लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, हमें दिया गया है। यदि दो त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर। दो त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात भुजा के वर्ग के बराबर होता है। हम इसको भुजा लेंगे ए बी के वर्ग बटे, तो होगा पी क्यू के वर्ग। तो लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, देखेंगे ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर है, ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर है, ए डी बटे पी एम के। तो हम ए बी बटे पी एम जगह पर लिखेंगे, ए बी की जगह पर लिखेंगे ए डी बटे पी एम, तो लिखेंगे ए डी स्क्वायर बटे पी क्यू के स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। जो हमें सिद्ध करना था, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके माध्यिकाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो सिद्ध हो चुका है। तो आगे हम सिद्ध करेंगे प्रश्न नंबर 7 में। तब तक के लिए धन्यवाद।